याद रखो हमको खत्म करने वालों, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम कमली वाले की उम्मत हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया था, काबतुल्लाह को देखकर कहा कि काबा, मेरी उम्मत की अजमत तुझसे बढ़कर है, हम नहीं मिटने वाले हैं, हमसे जमाना हम नहीं तो जमाना नहीं। याद रखो, ये शहीद हैं, ये मुर्दा नहीं है। याद रखो, इनको गोली मारकर इनकी जान ले ली गई है, शहीद हैं, हम इनको शहीद मानते हैं। और अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि इनको मुर्दा मत कहो, इनको ग़िज़ा मिलती, तुमको इस बात का अंदाजा नहीं है। अब चुनाव आएगा तो बोलेंगे, दे दो बाबा अल्लाह के नाम पे हमको वोट दे दो। अरे ये तो क्लासिफाइड भिखारी हैं ये लोग। दे दो बाबा अल्लाह के नाम पे दे दो, सेकुलरिज्म के नाम पे दे दो बाबा, बाबा दे दो हमको, हमें छोड़ दो, हम माफ कर दो, हम आपके पैर छूते हैं। और मुसलमान जज्बाती है, वो देख के बोलेगा यार, आंसू निकलता है ना, हमको जज्बात में आ जाते हैं। माशाल्लाह से इतना गोश्त खाते हैं कि जज्बाती हो जाते हैं। और खाना भी चाहिए, प्रोटीन ताकत बनती है। देता तो कोई है नहीं बाबा, ना ये मुख्यमंत्री बाबा देते, ना वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देते। मगर जज्बात होश के साथ, जज्बात अपनी औलाद के साथ, जज्बात अपने मुस्तकबिल के साथ, जज्बात इन नाइंसाफी के खात्मे के लिए, जज्बात में आकर जालिम का साथ नहीं देना, जज्बात में आकर उसका साथ नहीं देना जिसने आपका इस्तेसाल किया, जज्बात में आकर उसका साथ नहीं देना जिसने आपको खिलौने देकर आपकी पीठ में खंजर घोंपा। जज्बात के साथ अपनी पार्टी मंजिल को कामयाब करिए, यह सही जज्बात है। और ये लोग आकर बोल रहे हो इसी की बात का यकीन मत करो, मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुमने हमको इन तमाम चीजों से महरूम कर दिया। ओवैसी हक दिलाने की बात कर रहा है, ओवैसी इंसाफ की बात कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। और फिर अजीज दोस्तों, जो मुझे आकर सेकुलरिज्म की का पाठ पढ़ाते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, मुझे अपना पाठ मत दो, मुझे तुम्हारा ज्ञान मत दो। मैं बीजेपी से पूछना चाह रहा हूं, मैं आरएसएस के मोहन भगवत से पूछना चाह रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से और अमित शाह देश के होम मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं, जो बार बार ये कहते हैं मुसलमान में इंतहा पसंदी बढ़ रही है। बोलते हैं ना, मुसलमान रेडिकलाइज हो रहा है, अंग्रेजी का वर्ड, हिंदी में कट्टरता कहते हैं उसको, कहते हैं ना, जहां दाढ़ी दिखी वो कट्टरता आ गई इसमें, जहां नारे तकबीर बोलो अल्लाह अकबर, तो बोलेंगे यार ये तो कट्टरता की बात करता है। और मोदी जी यूं यूं करके नारे मारेंगे तो वह कुछ भी नहीं। हिंदी किस में बढ़ रही है? आपने तो मुसलमानों को कह दिया रेडिकलाइज, मगर ये कौन लोग हैं बताओ जो कहते हैं कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो। याद रखो, हमको खत्म करने वालों, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम कमली वाले की उम्मत हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया था, काबतुल्लाह को देखकर कहा कि काबा, मेरी उम्मत की अजमत तुझसे बढ़कर है, हम नहीं मिटने वाले हैं, हमसे जमाना हम नहीं तो जमाना नहीं। याद रखो, हमको मिटाएंगे, भारत के संविधान को मिटाएंगे। मुसलमान को मिटाने की बात करने वाले अंबेडकर के संविधान के दुश्मन हैं, ये भारत के दुश्मन हैं। मैं मुसलमान हूं मगर मुझे इस वतन से मोहब्बत थी, है और रहेगी। मगर कौन है ये लोग जो रेडिकलाइज हो चुके हैं? बताइए नरेंद्र मोदी जी, बताइए अमित शाह जी, बताइए मोहन भगवत जी, ये कौन लोग हैं जो हमको मिटाने की बात कर रहे हैं, भारत के शहरियों को मिटाने की बात कर रहे हैं? मेरे ख्वाब में मुजफ्फरनगर के वो मजलूम मुसलमान जो अपने घरों से बेघर हो गए आकर कह रहे हैं कि कोई तो हमारी हक की आवाज बुलंद करो, जबान को बंद कर लेंगे। अरे ये कैसे तीन बंदर तुम बैठे हो?
याद रखो, इन 3 बंदरों को पहचानना है जो आंख बंद कर लेते दलित और मुसलमान पर जब नाइंसाफी होती है। जब दलित और मुसलमान के इंसाफ की बात होती है तो अपनी जबानों पर हाथ रख लेते हैं। जब हम पुकारते हैं मदद के लिए कि मौलाना को मारा जा रहा है, पुलिस से आओ बचाओ, तो कान में उंगली डालकर अपने फोन को बंद कर लेते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद हो जाओ, अपनी पार्टी का साथ दो। भारत की जमहूरियत को मजबूत अगर करना है, उत्तर प्रदेश में आपको अपनी आवाज को और अपने हिस्से को हासिल करना है, तो इस हिस्सेदारी की लड़ाई में आप शामिल हो जाइए। इस हिस्सेदारी की लड़ाई में आप शामिल हो जाइए। ये शहीद हैं, ये मुर्दा नहीं है, याद रखो। इनको गोली मारकर इनकी जान ले ली गई है, शहीद हैं। हम इनको शहीद मानते हैं और अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि इनको मुर्दा मत कहो, इनको ग़िज़ा मिलती, तुमको इस बात का अंदाजा नहीं है। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह हमारे दिलों को मिला दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में।